वेलकम टू माय एस्ट्रो फैमिली। चलिए आज देख लेंगे आपके पार्टनर का वो कौन सा भरम है जो टूटा है अभी, और जो वो खुद रियलाइज कर रहे हैं अभी, क्या उससे कितना बड़ा गलती हो गया। मतलब क्या किया ऐसा उसने जिसकी वजह से उनको ये थॉट्स आ रहा है, और उनका करंट फीलिंग अभी मतलब ऐसा ही है कि ऐसा क्यों मैंने किया, और मेरे को ऐसा करना नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से मेरे को आज ये सब देखने को पड़ रहा है। तो कौन सा उनका मतलब आ, ऐसा कुछ क्या उनके साथ हुआ कि जिसकी वजह से उनका जो इगोइस्टिक नेचर था, उनका जो ईगो था और जो ईगो लेके वो बैठा था, हर वक्त आपको ही उनके पास मतलब पहले जाना पड़ता था और सॉरी बोलना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है उनके साथ कि वो अभी आएगा आपको सॉरी बोलने, और उसका ईगो अभी ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया है मतलब ऐसा नहीं, किसी का ईगो तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वो ड्रॉप डाउन हुआ है, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है। और वो अभी सोच रहे हैं कि आपको मतलब जो आपको मिलना चाहिए था वो आपने मतलब कभी भी उनसे नहीं मांगा। फिर भी उसको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि जितना आपको देना चाहिए था, जितना आपको मतलब वो दे सकता था, उतना वो दिया नहीं। बदले में वो दूसरी जगह अपनी मतलब मनमर्जी करते रहे और दूसरी जगह टाइम पास करते रहे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसका भरम अभी टूटा है, और वो अभी मतलब हर वक्त सोच रहा है कि मैं बहुत गलती की थी, जिसकी वजह से मेरे को ये सब मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, मेरे लविंग व्यूअर्स के पार्टनर के साथ मतलब ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से उसका ईगो पहले जैसा अभी नहीं रहा। तो चलिए देख लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और मन ही मन में उनको याद कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके पार्टनर के बारे में। देखिए, पहले ही आया है 5 ऑफ कप्स, मतलब मैंने बोला था ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है जिसके वजह से उसका सब कुछ बिखर गया है। देखिए इधर 3 ठो कप खड़ा है, ये 3 कप गिर गया है। मतलब ऐसा फाइनेंशियल कुछ हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू, कोई फैमिली इशू, कोई थर्ड पार्टी इशू, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिसके वजह से वो बहुत गुरूर में रहता था कि मेरे पास ये सब है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये पोजीशन है, मैं इतना अच्छा नौकरी करती हूँ, मेरे ऊपर सब कोई फिदा हो जाएगा। कोई भी अगर किसी को मैं मतलब प्रपोज़ल दे दूँ तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, आप जैसे कोई उनके लाइफ में नहीं है, जो आप जैसे उनका हर कोई छोटा या बड़ा गलती भी माफ़ कर देते थे, और जो आप उनको प्यार करते थे, जो आप उनके केयर करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा उनके साथ नहीं दे रहा है। और मतलब वो उसका जो गुरूर था कि मेरे को सब कुछ मिल सकता है दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं चाहूँ तो मेरे को नहीं मिले। तो ये गुरूर उसका अभी टूट गया है, और वो अभी सोच रहा है, और मतलब उसको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से उसको ये दिन देखने को पड़ रहा है। और ये उसकी मतलब करनी जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब इसकी ये उसकी करतूतों की सज़ा मिल रहा है उसको। फिर चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है। फिर आया है 4 ऑफ वंड्स, मतलब आपके पार्टनर आप लोगों के जो बिताया हुआ पलों का जो फ़ोटो है उसको बार बार देख रहा है, और बार बार यही उसके मन में आ रहा है कि मैं कितना खुश था उनके साथ। जो कोई भी परिस्थिति, जो कोई भी सिचुएशन, जब भी कोई आया, मतलब आप लोग दोनों बैठ के उसका हल निकाले, दोनों बैठ के मतलब आपस में बातचीत करके कुछ ना कुछ आप लोग हल निकलते थे, और कहीं घूमने जाते थे। तो बहुत ही आप लोग अच्छे समय बिताते थे एक दूसरे के साथ। लेकिन वो अभी बहुत
मतलब कोशिश कर रहे हैं कि खुश रहने की, और दिखाने के भी बहुत खुश है वो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको घुटन फील हो रही है। और वो अभी एकदम ही खुश नहीं है, लेकिन वो मतलब वो इतना इगोइस्टिक है, तो किसी के सामने तो नहीं टूटेगा, मतलब आ, किसी के सामने झुकना उनका आदत नहीं है, तो और दिखाना भी नहीं चाहता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है। लेकिन वो अभी आप लोगों का फ़ोटो, जो आप उनके साथ पल बिताए थे, कहीं घूमने गए थे, वो सब देख रहा है और रिकाउंसलिंग कर रहा है। मतलब आप दोनों का जो बिताया हुआ पल उसको लेके, और मन में बहुत मतलब सैड फील कर रहा है। फिर आया है देखिए 9 ऑफ सोर्स, मतलब देर रात तक जाग रहा है, सो नहीं पा रहा है, और ये बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है आपके लिए कि आप उनका प्रपोज़ल क्या फिर से एक्सेप्ट करेंगे क्या। अगर वो आपके पास वापस आए, अगर आपको फिर से मतलब पहले की तरह क्या आप उनको अपनाएंगे। ऐसे तो बहुत बार हुआ है, वो मतलब आपके साथ ऐसे किए हैं, लेकिन आप उनको फिर भी अपना लिया। लेकिन इस बार क्या आप जो आपके साथ किया है उसके बाद क्या आप उनको अपनाएंगे, यही उनका मतलब थिंकिंग हो रहा है, जो उनको रात को देर रात तक सोने नहीं दे रहा है, और वो जाग रहे हैं। और वो मन ही मन में यही मतलब थिंक कर रहा है कि अगर आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या होगा। मतलब वो तो अभी जान चुका है कि आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो उनके साथ रह सकता है, मतलब जो उनको हर वक्त खुश रख सकता है। और हाँ, जिसके पास अगर कोई थर्ड पार्टी या किसी के पास गए थे, तो उसके पास से उनको इतना मतलब खराब कुछ मिला है। और हाँ, मतलब वो सोचा था कि मेरे को मतलब आपसे भी अच्छा कोई मिल जाएगा, आपसे अच्छा, आपसे बेहतर, आपसे बढ़िया कोई मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसका जो ख्वाब था वो खा भी रह गया। और अभी वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों इसके पास आया, और क्यों आपको छोड़ा, यही हर वक्त उनको सता रहा है, और वो अभी रात को सो भी नहीं पा रहा है ये बात सोच के। फिर आया है देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब वो अभी चाह रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते के अंदर बैलेंसिंग करने के लिए, मतलब जो बैलेंस खो गया था, जो उसने तोड़ दिया था, और जिसको जो बैलेंस तोड़ के वो मतलब चले गए थे, छूट गए थे। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के अंदर वो बैलेंसिंग जो था, जो पहले का वो समझौता, जो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में जो लव फीलिंग, जो मतलब ऐसा भी कभी कभी होता था कि आप कुछ बताते नहीं फिर भी वो समझ जाता, फिर वो कुछ बताते नहीं फिर भी आप समझ जाते। तो ऐसा जो मन का जो कनेक्शन होता है, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम का होता है, तो ऐसा आप लोगों का था। तो ये वो अभी बहुत मिस कर रहा है, और इसलिए वो मरे जा रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि उसको ये सब तो दूसरी जगह नहीं मिल रहा है। और वो ये ही, हाँ, जितना भी वो दिखाए कि वो बहुत खुश है, ऐसा को बहुत सारे स्टेटस दे रहा है, लेकिन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करने से भी नहीं रुक रहे हैं। मतलब आप कैसे हैं, आपका कंडीशन कैसे है, आप कैसे रह रहे हैं उनके बगैर, आप उनको क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हैं, क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, ये उनको एक मतलब मतलब उनको बहुत ही सरप्राइज़ कर रहा है, मतलब बहुत ही आश्चर्य हो रहे हैं कि आप क्यों पहले तो 1-2 दिन के अंदर ही आप मतलब उनको फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, या कोई ना कोई मतलब ऐसा कुछ होता था मतलब जिसकी वजह से आप जाते थे उनके पास, और आप भी सॉरी बोलते थे हमेशा। लेकिन आप अभी ये नहीं कर रहे, तो ये भी उनको सता रहा है, और वो सोच रहे हैं कि आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए। और अभी वो सोच रहे हैं कि अगर आप मूव ऑन कर गए तो उसका मतलब जो कुछ भी आप मूव ऑन अगर कर गए तो उसका कसूरवार भी वही है, क्योंकि वही पहले गए थे। तो आपको स्टॉक करने से नहीं चल रहा है सोशल मीडिया में, लेकिन खुद को स्टेटस देके दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है। आखिर में ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ तो नहीं है, उल्टा उसका मतलब हाँ, रातों का नींद एकदम उड़ गया है।
चलिए देख लेते हैं फिर क्या रहा है। फिर आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। वो ऐसा तो हर वक्त दिखाता है कि दोस्त लोगों के साथ वो बहुत ही खुश है और बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत पार्टी कर रहे हैं। मतलब आपके जाने से उनके लाइफ में सच ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ आता जाता नहीं है उनके लिए। आप जैसे कितने उनके लिए है जो उन पे मरते हैं और उनके मतलब आपके रहने या ना रहने से कुछ भी उसका आता जाता नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो हर वक्त सही नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे छुपा हुआ राज होता है जो सामने नहीं आता है। तो दिखा रहा है बहुत कुछ लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है और हर वक्त यही सोच रहा है कि आप लोगों के बीच का जो रिलेशन ख़त्म हो गया है वो कैसे फिर से मतलब वो जोड़ सके और कैसे फिर से आपके लाइफ में वापस आ सके किसी भी तरह। मतलब हर वक्त उसका कोशिश यही रह रहा है लेकिन आपको दिखा नहीं रहा है, क्योंकि दिखाने से आप अगर उनको कुछ मतलब अगर उल्टा सीधा कुछ बोल दे तो वो भी उनका ईगो में लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन उनका ईगो पहले जैसा अभी नहीं रहा, क्योंकि समय ने उसका ईगो को पूरा तोड़ दिया है। फिर क्या आ रहा है, फिर आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब देखिए पैसे दौलत तो बहुत कुछ है लेकिन आप उनके साथ नहीं हैं। तो अभी सोच रहे हैं तो दौलत तो है, पैसे है, मैं बहुत कुछ इनसे खरीद सकती हूँ लेकिन अपने लिए सुकून, अपने लिए चैन, अपने लिए खुशी नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार पैसे से नहीं मिलता है। प्यार बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी पैसे के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन सच्चा प्यार पाना नसीब की बात होती है। तो वो अभी उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जिसको खोया है उसको मतलब वो मेरे को जैसे प्यार करता था, सच्चा वाला प्यार, ये मेरे को कोई नहीं करता है। हर कोई आता है पैसे के लिए और जब उनका मतलब जो उनका इरादा था वो फुलफ़िल हो जाता है तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं है आपको और कोशिश करेगा हर वक़्त दिखाने की कि बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन असल में खुश तो नहीं है। मतलब खुश-खुश, ठुस-ठुस के उनका एकदम खुशी तो चला ही गया है। मतलब ठूस-ठूस के लेने गए थे, फिर एकदम फुस-फुस हो गया, एकदम चला ही गया, लेकिन दिखाएगा नहीं। फिर देखिए क्या रहा है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो फिर से आप लोगों की रिश्ता जो है उसका रियूनियन करना चाहता है, मतलब आपके पास वापस आना चाहता है और नए तरीके से नए तरह से इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं जो टूट गया है। वो ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जैसा उनको कोई नहीं मिलेगा, अभी तक मिला ही नहीं और मिलेगा भी नहीं, और आप ही एक है और मतलब आप ही ओनली वन है जो उनको जो मतलब जो कंफर्टनेस उनको देते थे उनको और कोई दे नहीं सकता। तो इसलिए वो अभी सोच रहा है कि आपके पास कैसे वापस है और कैसे आप लोगों के रिश्ता ठीक करे पहले की तरह। फिर आया है देखिए नाइट ऑफ सोर्ट्स। मतलब आ रहा है आपके पास यही बोलने के लिए कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, एज़ यूजुअल जैसे पहले भी बोला था, और चलो फिर से ये रिश्ता जैसा था वैसे ही शुरू करते हैं। तो डिसीज़न आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे, क्योंकि गलती तो सभी से होता है लेकिन एक बार या दो बार, लेकिन बार बार अगर कोई एक ही गलती करे और उसको आप माफ़ कर दें तो वो गलती नहीं होता है, वो आदत बन जाता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे भी तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि लाइफ आपका है, पार्टनर भी आपका है, तो डिसीजन भी आपको ही सोच समझ के लेना है। थैंक यू सो मच।